सबसे पहले देखिए क्वेश्चन पैटर्न। तो तीन टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले एमसीक्यू, उसके बाद एससीक्यू, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो मैं कितने मार्क्स का होता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज कितने होते हैं? 21। तो एमसीक्यूज कितने होते हैं? 21। 1 इंटू 21। तो कितने मार्क्स मिलेंगे इसमें? 21 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो रहेंगे वो रहेंगे एसक्यूज। एसक्यूज 1 मार्क कैरी करता है। तो एसक्यूज कितने रहेंगे? 1 इंटू 14। तो कितना हुआ? तो अब इन दोनों को प्लस करके कितना होता है? 35। कितना होता है? 35। अब बचा कितना? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 में है लॉन्ग क्वेश्चन जो है एलएक्यू जो है, एलएक्यूज कितने होते हैं? 7 इंटू 5। तो कितना हुआ? 35। तो एलएक्यूज 7 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 7 मार्क्स के एलएक्यूज है। मतलब लॉन्ग क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में है वो 7 मार्क्स के होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट आप लोगों ने देखा है, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और भी फिलोसफी है, तो इनमें क्या है जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स के है, लेकिन ये ज्योग्राफी में जो है उसमें 7 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, तो और तो लॉन्ग क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे? 35 मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल जो है 5 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन में जो मार्क्स होंगे वो क्या है? 7 मार्क्स होंगे। और 7 मार्क्स कैसे डिवीजन होंगे? 2 + 2 + 3 ऐसे भी हो सकता है, या फिर 4 + 3 भी हो सकता है। ओके, या फिर 4 + 1 + 2 भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से रहेगा, या फिर 5 + 2 ऐसे फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ये जो 7 मार्क्स है, एक क्वेश्चन में जो 7 मार्क्स है वो अकेले जो है एक क्वेश्चन में नहीं रहेगा, उसमें ऐड रहेगा, 2-3 क्वेश्चन जो है ऐड रहेगा। मिनिमम जो है 2 और मैक्सिमम 2-3 4 भी हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज आप लोगों को समझना है। तो ये जो एमसीक्यूज है वो भी 1 मार्क्स कैरी करता है, जो एसक्यूज है वो भी 1 मार्क्स कैरी करता है। तो एमसीक्यूज कितने हैं? 21, तो मार्क्स मिलेंगे 21। उसके बाद देखिए एसक्यूज जो है 14 रहेगा, 1 मार्क कैरी करता है, तो कितना होगा? 14। तो टोटल मिलाकर कितना होगा एमसीक्यू और एसक्यू को? वो होगा 35। क्लियर? और जो एलएक्यू है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 35 मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन कितना रहेंगे? 5, और हर एक में कितना मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स। तो अब देखिए जरूरी नहीं कि जो 7 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 ही नहीं रहेगा, किसी किसी में और रहेगा। मान लेते हैं बी में और है, सी में और है, डी में और है। ओके, तो टोटल ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन नहीं रहेंगे। 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना पड़ेगा। तो क्लियर? अब आप लोग बोलेंगे कि तो इसमें तो टोटल 70 मार्क्स हुए, तो ज्योग्राफी में, एचएस ज्योग्राफी में कितने मार्क्स हुए? टोटल 70 मार्क्स। तो और बाकी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स था, लेकिन इसमें 70 मार्क्स कैसे? इनमें क्या है 30 मार्क्स जो होता है वो क्या क्या होता है? प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल, इन दो को मिलाकर जो है 30 मार्क्स मिलता है। तो 30 + 70 100। क्लियर? अब बाकी सब्जेक्ट में 20 ओनली प्रोजेक्ट होता है। इसमें क्या है? प्रोजेक्ट प्लस प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी में, इसलिए इसमें क्या है 70 मार्क्स जो है थियरी है, और जो 30 मार्क्स जो है वो हो गया प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल हो गया। क्लियर? अब चलते हैं जो इंपॉर्टेंट एसक्यूज है उस पर ध्यान देते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में यहां पर बताऊंगा शॉर्ट करके लिख करके। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है मैनलैंड रेशियो, मैन लैंड रेशियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैनलैंड रेशियो, डिफाइंड मैन लैंड रेशियो। ओके, या फिर व्हाट इज मैनलैंड रेशियो, डिफाइंड मैनलैंड रेशियो, व्हाट डू मीन बाय लैंड मैनलैंड रेशियो। तो यहां पर मैन ऐसी समझ में आ रहा है मैन लैंड, तो इन दोनों के बीच जो रेशियो होगा, मतलब एक एरिया में पॉपुलेशन कितनी है और लैंड कितनी है,
तो इनके बीच जो रेशियो होगा उसको बोलते हैं मेनलैंड रेशियो, आप लोगों को पता होगा। तो 1 मार्क्स क्लियर करता है। और भी देखिए 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आई ऑफ साइक्लोन, पता है आप लोगों को आई ऑफ साइक्लोन क्या है? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो सेंटर में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो बहुत ही क्या होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है, उसको बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। तो यहां पर क्या रखना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन, आप लोग याद रखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के जो सेंटर में होता है वो प्रेशर बहुत ही कम होता है, उसको बोलता है आई ऑफ साइक्लोन। क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओवर पॉपुलेशन, व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन? ओवर पॉपुलेशन क्या है? बहुत इजी है कि ओवर पॉपुलेशन वो है अगर किसी कंट्रीज में, किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी नेशन में या किसी कंट्री में, तो क्या होता है अगर उन कंट्री में, उन एरिया में अगर जितने रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज के कंपैरिजन में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन। अगर रिसोर्सेज से कम है तो अंडर पॉपुलेशन, अगर रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है, जितने रिसोर्सेज है उतने ही पॉपुलेशन है, तो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम। तो यहां पर क्या है, ओवर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जेट स्ट्रीम आप लोगों को पता है जेट स्ट्रीम, तो बताना नहीं होगा, बहुत इजी है। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, पता है आप लोगों को कितने फेज है इसमें? तो फोर्थ फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्थ फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल? ये क्या है? एक पॉपुलेशन का जो अलग अलग फेज है इसको बताया गया है। तो फोर्थ फेज क्या है ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो हाईवे है, वो कौमी शायरा है जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी को जो है वो कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ओके, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक मतलब कौमी शायरा है, तो यहां से एक सिटी शुरू होता है, एक मेन सिटी यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, फिर यहां जाता है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। मटेरियल इंडेक्स, तो मटेरियल इंडेक्स क्या है? तो आप लोगों को पता होगा मटेरियल इंडेक्स क्या है। अब जो रेशियो होता है रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस मटेरियल, रॉ मटेरियल को यूज करके जो मटेरियल बनाया गया, जो प्रोडक्शन या फिर जो प्रोड्यूस किया गया, उनके बीच जो रेशियो होता है, उन रेशियो को जिस इंडेक्स में दिखाया जाता है उसको बोलता है मटेरियल इंडेक्स। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। विच फूड लूज इंडस्ट्री, किस इंडस्ट्री को जो है फूड लूज इंडस्ट्री कहते हैं? तो इसका पता है आप लोगों को, कॉटन टेक्सटाइल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट इज एंसिलरी इंडस्ट्री? व्हाट इज एंसिलरी इंडस्ट्री? तो बहुत इजी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एंसिलरी इंडस्ट्री क्या है? वो इंडस्ट्री जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, जो बड़े बड़े फैक्ट्री है, उनके लिए पार्ट्स बनाते हैं। ओके, उनके लिए क्या बनाते हैं? पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, पुर्जे बनाते हैं। ओके, जैसे कि कार की कंपनी है, तो कार की कंपनी की जो छोटे छोटे सामान है, टायर है, ट्यूब है, उसके बाद जो नट्स है, बोल्ट है, तो इस तरह के सामान बनाते हैं, उसको बोलते हैं एंसिलरी इंडस्ट्री। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। मेरिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन की जो है
क्या मेरिट्स है, या फिर कह सकता है राइट द मेरिट्स ऑफ क्रॉप रोटेशन, या फिर व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदे हैं। ओके, ये आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या है। 12 है ओजोन होल, ओजोन होल, ओजोन होल क्या है पता है। ओजोन जो लेयर है उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से, अलग अलग गैस की वजह से इसमें जो है ये जो लेयर है ये क्या हो गया, थिन हो गया है, पतला हो गया है, तो उसको बोलते हैं ओजोन होल। क्लियर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13, इल्यूविएशन, 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 इल्यूविएशन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इल्यूविएशन क्या है आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज ह्यूमस, ह्यूमस, आप लोग पता है ह्यूमस क्या है। तो ह्यूमस क्या है, प्लांट्स, डेड प्लांट्स, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल, ये सर्कल का क्या है, मिट्टी बन जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमस। इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, पता है। तो ह्यूमस, तो ह्यूमस उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, आप लोगों को याद रखना है ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमस क्या है कि जो भी डेड प्लांट्स है, जो भी डेड एनिमल्स है, तो वो उस तरह क्या होंगे, मिट्टी बन जाएंगे, सॉइल बन जाएंगे, या फिर सॉइल में ऐसी तरह मिक्स हो जाएंगे, मिक्स करके मतलब, या फिर फर्टिलाइजर बन जाएंगे, तो उसको बोलेंगे ह्यूमस। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ह्यूमस बनने के जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। यहां पर मैं 2-3 चीज बताई एक ही क्वेश्चन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्लश, फ्लश, फ्लड, तो क्वेश्चन 15 दिया फ्लश फ्लड, तो इसमें क्या होता है, अचानक बहुत ही ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है, सैलाब आ जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्लश फ्लड। क्वेश्चन नंबर 16, विडोज, विडोज वाटर, पता है आप लोगों को जो वाटर टेबल है उसी में ये जो है इसके बारे में डिस्कस किया गया है। एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये आप लोगों ने 10 में भी पढ़ा है, लाइफ साइंस में, तो इस ज्योग्राफी में भी है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट उन एरिया को कहते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है वो डेंजरस हो, मतलब वो खतरे में है, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो कौन कौन एरिया है, तो मैं ये भी बता देता हूँ, टोटल जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में वो 34, उनमें से 34 में से जो है 4 जो है इंडिया में है। तो इंडिया में एग्जाम्पल लिखना है, सेंट्रलैंड है, एक मैं बता दिया, और एक कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, टम्बोलो, टम्बोलो, टम्बोलो क्या है, बहुत दीजिए। 19, एक्यूफर, एक्यूफर क्या है, एक्यूफर क्या है, तो आप लोग पता होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैंने अभी बताया बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। 21, कोरल रीफ, कोरल रीफ, तो आप लोगों को पता है कि ये जो कोरल है ये क्या है, एक माइक्रो एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल छोटा, तो समुद्र में होता है। तो ये जब मर जाता है तो ये जो इसका जो खोल होता है, सख्त खोल, वो क्या होता है, जमा होकर के समुद्र में एक जो है वहां पर जजीरा की तरह बन जाता है, उसको बोलते हैं कोरल रीफ, एक आइलैंड की तरह बन जाता है, उसको बोलते हैं कोरल रीफ। क्वेश्चन नंबर 22, बैकवॉश, बैकवॉश, व्हाट इज बैकवॉश। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एटॉल, व्हाट इज एटॉल। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो यहां पर मैंने कुछ बताया, जैसे पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्रेडेशन, ग्रेडेशन भी आ सकता है, ग्रेडेशन। क्लियर। तो ग्रेडेशन में जो है 2 पार्ट है, ग्रेडेशन को 2 हिस्सा बांटा गया है, एक है एग्रेडेशन, एग्रेडेशन क्या है,
एग्रेडेशन, एक है डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन क्या है? जो नीचा है उसको काट करके, जो जो ऊंचा है उसको काट करके नीचा करना या फिर बराबर करना, और जो जो नीचा है उसको भरना। एग्रेडेशन मतलब याद रखिए ऐड, डिग्रेड मतलब डाउन। ओके, जैसे कि यहां पर है, मैंने यहां पर लिखा है कॉपी में, तो पेनिप्लेन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे मैंने से बताया अभी, यहाँ पर विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करना है, जो 2023 में आ चुका है उसको छोड़ के करना है। तो मैंने यहाँ पर जो भी बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं कितना आता है। अब मुझे तो श्योर है कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन देखते हैं कितना आता है। तो मैनचेस्टर ऑफ साउथ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर को कहते हैं। ओके, डेवलपमेंट क्या है, सॉइल प्रोफाइल क्या है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप कॉम्बिनेशन, ये भी आप लोग को याद रखना है। सेटलमेंट क्या है, वेट पॉइंट सेटलमेंट, नीक पॉइंट सेटलमेंट। ओके, बजाडा क्या है, व्हाट इज बजाडा, ब्लू रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये भी आप लोगों को याद रखना है शॉर्ट में। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या है, व्हाट इज पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। गोल्डन क्वार्टर मैंने अभी बताया। रेगोलिथ, व्हाट इज रेगोलिथ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपेक, ये सब आप लोगों को याद रखना है। आइसोडेपन क्या है, आइसोडेपन याद रखना है आप लोगों को। उसके व्हाट इज हजार्ड, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज सॉइल सॉइल एरोजन, डेनुडेशन, ग्रेडेशन, वेदरिंग, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है। जैसे एग्रीकल्चर में पूछा जा सकता है कि कहाँ पर जो है कॉफी पैदा होता है, कहाँ पर टी बहुत ज्यादा होता है। ओके, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, वेट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, इस तरह से पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है 1 मार्क्स के। तो इसमें जो है 1 मार्क्स कैरी करते हैं। तो मैंने बताया ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं एग्जाम में कितने परसेंट आता है। तो मुझे तो एक्सपेक्टेशन है कि 90% आ सकता है, देखते हैं। तो आप लोग को कोई और एच एस ज्योग्राफी में अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैंने बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है, तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो जल्दी बनाइए। ओके, तो आप लोग को एमसीक्यू जो पढ़ना है, तो आप लोग को ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए एचएस में क्या करना है, आप लोग को 5 ईयर पीवाईक्यूज को देखना है। 5 ईयर पीवाईक्यूज को देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना है। तो आप लोग को यहाँ अगर 5 ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, लास्ट 5 ईयर्स का, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देखते हैं, तो क्या होता है, आइडिया हो जाता है आप लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चन हो गया है, उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, क्वेश्चन पैटर्न भी पता होगा, आइडिया भी होगा। अगर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो आप लोग को बहुत सारे माइंड में ऐसे ही जो है याद हो जाता है, आप लोग को मेमोराइज हो जाते हैं कि कैसे क्या करना है। ओके, तो इससे बहुत बेनिफिट है अगर पीवाईक्यूज को आप लोग देखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं ये भी होप करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के पास जरूर होगा, होगा ही होगा। ओके, और मैंने बहुत सारे का बता भी दिया है, जो अलग था वो मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एचएस ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ, जो 7 मार्क्स कैरी करता है और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब एनी 4 लैंडफॉर्म्स produced by marine erosion with the help of diagrams distinguish between aquifer and एक्लूड। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिस्कस द रोल ऑफ मैन इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इफेक्ट लिखना है कि ओजोन लेयर के जो डिप्लेशन है उसके इफेक्ट्स क्या है। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ मैन इन डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रक्ट करने में, बर्बाद करने में मैन का क्या रोल है, इंसान का क्या रोल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन।
अर्बनाइजेशन की क्या प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर इंडिया को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी के बेस पर। इसमें और एक क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आंसर सेम होगा। एक्सप्लेन द ट्रेंड्स ऑफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। तो अलग अलग एरिया पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ उसकी रेट क्या है। और एक इसमें और में क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट द रीजनल वेरिएशन पॉपुलेशन इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग एरिया में पॉपुलेशन जो है अलग अलग है, वेरिएशन है, क्यों है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है एक ही होगा। तो देखिए इसका आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियल रीजन। तो यहाँ पर फैक्टर्स लिखना है जो रूरल इंडस्ट्रियल रीजन को जो है डेवलप करते हैं, तो वो क्या क्या फैक्टर्स है। तो देखिए इसका आंसर, तो आप लोग जानते हैं कि रूर जो है, एक रूर जो है इंडिया में भी है, जैसे दुर्गापुर। तो दुर्गापुर को रूर ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि रूर जो रियल में जो रूर रीजन है वो जर्मनी में है। तो दुर्गापुर को भी रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से जर्मनी में रूर जो रीजन है हर तरह की जो है फैसिलिटी वहाँ पर है, सेम टू सेम यहाँ पर इंडिया में जो दुर्गापुर है यहाँ पर भी हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए इसको रूर ऑफ इंडिया कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन प्रोडक्शन ऑफ रबर इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में रबर प्रोडक्शन करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसको डेवलप करने में क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा भी गया था। तो देखिए इसका आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो कॉफ़ी प्लांटेशन है ये ज़्यादा तरक्की है, क्यों है, उसकी कॉज क्या है। तो देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट गार्डनिंग। मार्केट गार्डनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो यह अकेले ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इनके साथ कोई और भी क्वेश्चन जो है कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई ऑर्कार्ड फार्मिंग इज वेल डेवलप्ड इन मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन में फलों की जो फार्मिंग है, फ्रूट्स की जो फार्मिंग है, वेजिटेबल की जो फार्मिंग है बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, उसके रीजन क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी अकेले क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसके साथ कोई भी और क्वेश्चन जो है ऐड होगा। ओके, तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 7 मार्क्स होंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स कैरी करेंगे, ऐसे ज्योग्राफी के जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर बताया ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी गया है, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर बताया। अगर इसमें समझ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। डिफाइन केमिकल वेदरिंग, डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर देखिए मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2+5। तो पहला क्वेश्चन जो है डिफाइन केमिकल वेदरिंग, इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल वेदरिंग, इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे, इक्वल टू 7। ओके, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स के है। तो इसका आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग। मैकेनिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग में डिफरेंस लिखना है। तो ये अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई भी और एक क्वेश्चन होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ।
केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग में डिफरेंसेस लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 डिफरेंसेस बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग के क्या क्या इफेक्ट्स है वो लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर जो इफेक्ट्स है ये 2 इफेक्ट्स है, 2 मेजर इफेक्ट्स है। क्या इफेक्ट्स है? एक पॉजिटिव इफेक्ट्स, एक नेगेटिव इफेक्ट्स। तो ये दोनों इफेक्ट्स यहाँ पर देख लीजिए क्या है। अब देखिए ये नुकसानदायक असरात है, बैड इफेक्ट्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन एपिरोजेनिक मूवमेंट एंड ओरोजेनिक मूवमेंट। इन दोनों मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस है? तो देखिए यहाँ पर कितने डिफरेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन जो है ये भी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई भी और एक क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर ये डिफरेंस 2 मार्क्स के लिए आए तो 2 पॉइंट्स एक्सप्रेस करना है, अगर 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट्स लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एलुविएशन एंड एलुविएशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू चेक सॉइल एरोजन और हाउ सॉइल इज कंजर्व। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है एक ही होगा। मतलब सॉइल एरोजन को रोकने के लिए क्या स्टेप लिया जाए, क्या स्टेप लेना चाहिए, या फिर और एक क्वेश्चन हो सकता है हाउ सॉइल इज कंजर्व्ड, सॉइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों का आंसर जो है सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल एरोजन इन इंडिया। सॉइल एरोजन के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉज है, तो वो लिखना है इंडिया में खास करके। तो देखिए क्या क्या कॉजेज है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एंटी साइक्लोन एंड साइक्लोन। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में डिफरेंस लिखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताया है। तो अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो 2 पॉइंट्स लिखना है, अगर 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट्स, 4 मार्क्स के लिए आए तो 4 पॉइंट्स लिखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2018 में पूछा भी गया है। मेंशन द ज्योग्राफिकल कंडीशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स एक तरह के प्लांट्स है। ओके, तो हेलोफाइट्स प्लांट की जो है क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक क्या इंपॉर्टेंस है, और इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या है हेलोफाइट्स की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा भी गया है। तो इसका आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करेंगे उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी अकेले नहीं आएगा, इनके साथ कोई और क्वेश्चन ऐड होगा। ठीक है, तो अगर 5 मार्क्स के लिए आए तो 5 पॉइंट्स लिखना है, अगर 2 मार्क्स के लिए आए तो 2 पॉइंट्स, 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये देखिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज डिस्कस द स्ट्रैटेजीज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। ओके, तो ये लिखना है आंसर। तो ये भी अकेले नहीं आएगा, इसके साथ कोई और एक क्वेश्चन ऐड होगा। नंबर 1 डिफरेंस, फिक्स्ड कॉस्ट एंड रिया कॉस्ट, इन दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर 4 डिफरेंसेस है, तो आप लोग देख लीजिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस इज हजार्ड एंड डिजास्टर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर। तो अगर ये 2 मार्क्स में आए तो 2 पॉइंट्स लिखना है, अगर 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 पॉइंट्स लिखना है। ओके, क्योंकि आप लोगों का ज्योग्राफी में जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा
वो 7 मार्क्स के लिए होगा। ओके, तो इसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 4+3, 3+2+2। ओके, तो अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 2 पॉइंट्स लिखना है, अगर 3 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो 3 पॉइंट्स लिखना है। ओके, तो ये डिफरेंस है हजार्ड एंड डिजास्टर के बीच। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, टेम्पेरेट साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इनके डिफरेंस क्या है। तो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सिलेक्ट किया है 2015 से लेकर 2019, तो जो भी डिफरेंसेस पूछे गए थे उन्हीं डिफरेंस को मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान दीजिए। नेक्स्ट डिफरेंस इज नेचुरल हजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल हजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर 5 डिफरेंसेस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है। तो ये नेचुरल हजार्ड एंड नेचुरल डिजास्टर, इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट डिफरेंस इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, मैनलैंड रेशियो, इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो डिफरेंस है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड मैनलैंड रेशियो। इसमें और भी इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड मैनलैंड रेशियो। ओके, तो यहाँ पर 2 ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है, तो ये 2 मार्क्स में पूछा गया था।